के उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह यीशु था। मगर उनमें अक्सरों ने से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदा की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर। सो मेरे अजीजों, हमारे आज के कलाम का जो टॉपिक है वो भी यही है, खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। सो हमें यहां इस बात के लिए खुदाम के कलाम में से इस बात को समझना है कि पौलुस रसूल कहता है कि भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इस बात से ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। कहां थे? बादल के नीचे। और सब ने समंदर में से गुजरने के लिए खुदावंद की उस कुदरत को देखा। देखा ये नहीं देखा? एक भी ऐसा था जो पीछे रह गया? सब के सब समंदर में से गुजरे। एक भी ऐसा नहीं था कि जिन्होंने उस बड़े जलाली काम को ना देखा। और सब ही ने उस बादल और समंदर में से मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो कौन था? वो चट्टान कौन थी? मसीह यीशु। सो आज मेरे अजीजों, इस बेदीनी के दौर में इस बात पर हमने गौर करना है। उस वक्त भी ऐसा ही था, उस वक्त भी ऐसा ही था। सब ने बपतिस्मा ले लिया, पानी में से गुजरे, ठीक है। समंदर में से जब गुजरे तो लिखा है कि उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, यानी कि मूसा का बपतिस्मा, ठीक है। और सब के सब जो है वो उसमें से गुजर गए। इसमें से गुजरने के बाद जब हम उनकी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो लिखा है, और सबने एक ही रूहानी खुराक खाई। सबने क्या किया? एक ही रूहानी खुराक की। बपतिस्मा भी एक ही लिया, खुराक भी एक ही खाई, मगर तौर तरीके सबके क्या थे? अलग अलग थे। लिखा है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए। ढेर समझते हैं? जिन्हों पंजाबी च ढेरी कहते हैं। वो बियाबान में क्या हो गए? ढेर हो गए। किसकी वजह से? अपने तौर तरीका की वजह से। बेशक उन्होंने बपतिस्मा लिया, रूहानी खुराक भी खाई, मूसा का बपतिस्मा ले लिया, सारे के सारे सब पर खुदा का फजल हुआ। खुदा ने एक को भी पीछे नहीं छोड़ा, सब के सब गुजर गए। और बड़े जलाली हाथ के वसीला से खुदा के पास मूसा गया। मूसा ने कहा कि खुदा क्या करूं, आगे तो समंदर है। उसने कहा कि तू मुझसे क्यों पूछता है? तो मुझसे क्यों पूछता है? तेरे पास क्या है? उसने कहा लाठी।
जा थे मार। हालेलुया हालेलुया। उसने उस लाठी को लिया और पानी में मारा और वो 2 हिस्से हुआ और सारी की सारी कौम बनी इस्राएल उस पानी में से गुजरी और सब ने क्या किया, समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहां ये जो पानी है ये बपतिस्मा को जाहिर करता है। आज जो बपतिस्मा हम लेते हैं, आज हम इसको आज, क्योंकि हमने जब आगे पढ़ा तो वहां क्या लिखा है, ये बातें 11वीं आयत उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। ऐसे ही बाइबल में बातें नहीं लिख दी जाती, उनका कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई मकसद होता है। खुदा कोई भी काम बेमकसद नहीं करता। तो यहां हम इस बात को देखते हैं कि लिखा है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। अक्सरों से, सब की बात नहीं हो रही। सब ने बपतिस्मा ले लिया, सारे के सारे पानी में से गुजरे, सारे डोबे ला ले, सारे क्या मैं रूहानी खुराक खा ली है, मैं हूं रूहानिया, मैं अब क्या हूं, रूहानी हूं। जिन्होंने कैसे शायद पता नहीं होना बपतिस्मा लिया आजकल। तो सब ने बपतिस्मा लिया कहां से, कौन सा, मूसा का बपतिस्मा। एक भाई तो मैंने पूछा आपने बपतिस्मा ले लिया? हाँ जी मैं ले लिया। तालीम पाई थी? कोई नहीं। देता किन्ने? बस ठीक है। बताना नहीं चाहता मैं कि किससे लिया और क्यों लिया। तो यहां हम इस बात को गौर से सुनने, ये गौर तलब बात है कि हम सब के सब पानी में से गुजर जाते हैं ना, सब के सब पानी में से गुजर जाते हैं और रूहानी खुराक भी खा लेते हैं, मगर खुदा अक्सरों से राजी नहीं है। आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नहीं जानता कि किससे खुदा राजी है या नहीं है। मुझे अपना पता है कि मुझसे खुदा राजी है या नहीं है। मैं आपका नहीं कह सकता कि खुदा आपसे राजी है या नहीं है। आपको खुद पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से खुदा के साथ चल रहे हैं। खुदा हमें बताना चाहता है कि हम सब ने बपतिस्मा लिया, हम सब ने रूहानी खुराक ली, हम सब पानी में से गुजरे हैं, हम सब ने अपने आप को रंग में रंग लिया है, मगर क्या वजह है कि खुदा उनसे राजी नहीं। खुदा अक्सरों से राजी ना हुआ और वो क्या हो गए, क्या हुआ उनके साथ, जिनसे खुदा राजी नहीं हुआ उनके साथ क्या हुआ, वो क्या हुए, ढेर हो गए। चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए, एंड तक नहीं जा सके, आगे तक नहीं जा सके, वादा की सरजमीन नहीं देख सके, राह दे विच ढेर हो गए। बपतिस्मा जरूर लिया, एक रात जरूर है बपतिस्मा याफ्ता हूं मैंने बपतिस्मा लिया, सारे लिया बपतिस्मा। इतने भी कई मेरे ख्याल कोई 8-10 लोग तो होंगे जिन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, मगर खुदा क्या कह रहा है, मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। तो खुदा जो है यहां हमें बताना चाहता है, खुदा हमें बताना चाहता है, आयत नंबर 10 पढ़ेंगे, लिखा है, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। अक्सर औकात हम बुड़बुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ बहुत करते हैं, काम नहीं करते। बुड़बुड़ करना हमें अच्छा लगता है, काम करना अच्छा नहीं लगता। बुड़ 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 ये हम करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो खुदा काम देखता है, खुदा चाहता है कि हम काम करें,
जो काम खुदा ने हमें दे दिया है उस काम को हमने कैसे करना है? अभी कैसे हम सीख रहे थे? जो काम करो जी जान से करो, और ये जान कर करो कि हम किसके लिए करते हैं? खुदा के लिए करते हैं। तो यहां जब खुदा ने उनको मूसा के वसीला से वहां से निकाला, वो मूसा के खिलाफ हो गए, और तू बड़ा पादरी बनया पैदा है, तेनू किन्ने साडे ते मालक बनाया, चल नट जा। बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से लोग इस तरह थे, आज भी ऐसे ही है। आज भी ऐसा है कि अगर कुछ लोग चर्चिस के अंदर खुदा के लोग किसी को कोई काम दे देते हैं, कहते आप ही नौंदा नहीं सारे को करा दे। सो मेरे अजीजों, हमें इन बातों को अपने जहनों में रखना है। मूसा के मुखालिफ हो गए, उसके मुखालिफ बनकर काम करते रहे, और एक वक्त आया कि मूसा का भाई और उसकी बहन भी उसके मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा तेरे ना खुदा बहुत ही गल्ला करता है, साढ़े ना भी करता है, बड़ा तू नबी बनया फिर। और उसके इवज क्या हुआ? मूसा की जो बहन थी, जिसका नाम क्या था? मरियम, उसको कोड़ लग गया। क्या लग गया? कोड़ लग गया। सानू भी लग जाता है, पर सानू पता नहीं लगता। आज भी लग जाता है, मुश्किलों का सामना हो जाता है जब हम खातनों के मुखालिफ होकर काम करते हैं। उनके सामने मुंह पर तो कुछ नहीं कहते, तो खुदा जो है उनका जवाब उन्हें देता है, खुदा उनका जवाब उन्हें देता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। वो बुड़बुड़ाते थे, ठीक है, लेकिन कि वो बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। साथियों, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे और हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। मूसा जब आसमान पहाड़ पर गया, पहाड़ पर वो 40 दिन तक रहा। कितने दिन तक? 40। उन्होंने क्या मर खप गया, आया ही नहीं। मूसा पता नहीं मर खप गया, आया ही नहीं। जो दिल करदा करिए, नचिए गाइए, कपड़े लाइए, कपड़े पाइए, जो मर्जी करिए, आ जाओ। तो उन्होंने अपने तौर तरीके बिगाड़ लिए। उन्होंने क्या किया? अपने तौर तरीके बिगाड़ लिए। नाल मूसा दे भरा नूं भी नाल शामिल कर लिया। बना पुत नहीं तो तेनू मारांगे। बुत बनाना कि नहीं? उन्होंने कहा बनावांगा। फिर उन्होंने अपने सोने चांदी के जेवरात दिए और उसने एक ढाला हुआ बुत निकाला और उनको दिया, लो उन्हें पूजो। ओ लाजे आ ले आजे सानू कि तो मिस्र चुका दिए। ये वो बुत है, ये वो खुदा है जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया है। यहोवा खुदा को भूल गए, यहोवा खुदा को भूल गए। और हम इस बात को अपने जहनों में रखें कि जब हम यहोवा खुदा को भूल जाते हैं तो उसके बाद फिर खुदा का इंतकाम शुरू होता है। क्या होता है? इंतकाम। जब मूसा 40 दिन के बाद नीचे आया, उन्होंने देखा लोग जो है उन्होंने अपने तरीका कार बिगाड़ लिए। कितने दिनों में? सिर्फ 40 दिन लगे ने। 40 दिन तक वो इंतजार नहीं कर सके। 40 दिन में उन्होंने अपने कपड़े ला लू के छोड़ दी थे इधर उधर, नाजेबा काम करने लग गए, गलत हरकत करने लग गए। और जैसे ही मूसा आया तो उसने देखा और उसे गुस्सा आया। और जब गुस्सा आया तो क्या हुआ? उसने कहा कि जो
खुदावन के लोग हैं वो मेरी तरफ आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदावन के लोग हैं वो मेरी तरफ आ जाए। और जितने खुदावन के लोग थे वो मूसा की तरफ आ गए। जितने खुदावन के लोग थे वो मूसा की तरफ आ गए, और जो वहां खड़े रहे जमीन फटी और वो जमीन के अंदर जिंदा दफन हो गए। हालेलुया, ये खुदा के अजीब काम है। तो यहां हम इस बात को देखते हैं कि कितने हजार मरे, 23,000 लिखा है। और बाज ने एक ही दिन में 23,000 मारे गए। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि जब उन्होंने हरामकारी की, जिस तरह उनमें से बाज ने की, एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हमें इस बात को अपने जहन में रखना है। और जो खुदावन के पास आए, आपको पता है कौन थे? लावी। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन थे? लावी। और आपको पता है इस बात को अपने जहन में रखना है कि खिदमत किनके सुपुर्द की गई? लावियों के सुपुर्द। हालेलुया, हालेलुया। खिदमत भी लावियों के सुपुर्द की गई। खुदा ने कहा कि मेरे घर के अंदर मेरी खिदमत गुजारी करने के लिए मैं लावियों को चुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज लावी कौन बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है कि ढेर होना चाहते हैं? हम में से कितने लावी बनना चाहते हैं? मूसा ने क्या कहा? जो खुदावंद के हैं वो मेरे पास आ जाए। जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो मेरे पास आ जाए। और लावी जितने थे, मूसा भी लावी था, उसका भाई हारून भी लावी था, क्योंकि वो खिदमत गुजार थे। आप बाइबल में इस बात को देख सकते हैं कि खिदमत जो है खुदा ने लावियों के सुपुर्द की है। तो खुदा ने उनको चुना। तो यहां हम जिस बात को सीख रहे हैं वो ये है कि बेशक हमने बपतिस्मा ले रखा है, हम गैर जुबान भी बोल लेते हैं, ठीक है, सारे काम कर लेते हैं। बात यह है कि क्या खुदा हमसे खुश है? क्या खुदा हमसे खुश है? सारा कुछ कर लेते हैं, खुदा का शुक्र है, गैर जुबान भी होती है, दुआ भी कर लेने, बपतिस्मा लिया, सारा कुछ लिया। क्या खुदा हमसे खुश है? कोई नहीं इस बात के लिए एग्री होगा कि खुदा मेरे तो खुश नहीं है, मैं तो खुदा बड़ा खुश है, मुझसे खुदा बहुत खुश है। क्या वजह जी? इसलिए कि मैं बपतिस्मा लिया, इसलिए कि मैंने बपतिस्मा लिया है। तो हमें इस बात को मेरे अजीजों अपने ज़हनों में रखना है कि खुदा जो है बपतिस्मे नहीं देखता, खुदा दिल देखता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कि उन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो सारे दुनिया जहान के काम करते हैं, बपतिस्मा भी लिया है, लोगों से कहते फिरेंगे कि मैं अब निजात याफ्ता हूं, मैंने निजात पाली है, मैं निजात से भर चुका हूं। जिस तरह ये लोग थे, सब ने क्या किया? मूसा का बपतिस्मा लिया और समंदर में से गुजरे, मगर अक्सरों से खुदा राजी ना। आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है। बपतिस्मा लिया सबने, रूहानी खुराक भी पी है, और ये भी कहते हैं यीशु मेरे नाल हुंदा जिथे मैं जाना, मैं जिथे जाना यीशु मेरे नाल है। वो गीत भी गाते हैं, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू वो कहंदा है। ऐसे कहते हैं, मैं क्यों डरा, ऐसे भी ये गीत भी गाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि खुदावंद हमारे खुदा जो है वो अक्सरों से नाराज है। खुदा अक्सरों से नाराज है, और ऐसा ना हो कि वो भी ढेर हो जाए। देखिए मेरे साथ 11वीं आयत देखिए इसी बात की।
ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। और बड़े गौर से ये याद सुनिए, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। बड़े लोग अपने आप को कायम समझते हैं, मैं कायम हाँ, मैं जो खुदा नू कहना वही हो जाता है, मैं खुदा नू कहना खुदा वही कर देता है। कुछ लोग बड़े फख्र से ये कहते हैं, इब्लीस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं दुआ करा या ना करा, चर्च जावा या ना जावा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उन्होंने ही बोता बिगाड़ता है, उनको ये पता ही नहीं है। उनके ही घर का बेड़ा गर्क करता है वो, क्योंकि उन्होंने इब्लीस को मौका दिया होता है, करिया। इब्लीस मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, इब्लीस बहुत कुछ कर सकता है। कलाम में ऐसे नहीं लिखा तुम इब्लीस को मौका ना दो, तुम इब्लीस को मौका ना दो। सीधे इब्लीस को मौका देता है रज के सामने, रज के सारे काम करने दुआ तो अलावा, दुनिया जान दे सारे काम पुज के करने ने, दुआ नहीं करनी, चर्च नहीं जाना, बाकी सारे काम करने ते खुदा नू कहना खुदा इब्लीस मेरा कुछ नहीं करता, तू मेरे नाल है, तू मेरे साथ है। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। जो ये चाहता है कि खबरदार हो जाए वो इस बात को समझ ले, खबरदार हो जाए। खुदा खबरदार करता है। क्या करता है खुदा? खबरदार। जैसे हम बच्चों को नहीं कहते खबरदार है काम तू आज तो पीता, बच्चे फिर भी वही कर देते, पेन बना के ये भी करना। अब मैंने कहा खबरदार यही करना है, मेरी भी ऐसे थे तो हमारी भी जिद है, दुआ नहीं करनी, जा खुदा जो करना ही कर ले, फिर कहना खुदा में सुना ले। तो खबरदार, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। 13वीं आयत में लिखा है तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता या नहीं पड़ने देता, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखना है। मत्ती की अंजील इसका 7वां बाब निकाले, मत्ती की अंजील का 7वां बाब। दुआया माहौल को बरकरार रखा जाए। मत्ती के अंजील उसका 7वां बाब और उसकी हम 21वीं आयत से 23वीं आयत तक बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। लिखा है जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो मेरे पास से दूर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
क्या लिखा है यहाँ, किसके लिए लिखा है? बड़ी सख्त बात लिखी है यहाँ। अगर हम इस पर गौर करें तो बड़ी सख्त बात है। कहते हैं कि जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं और में से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवत की है, तेरे नाम से बदरुओं को निकाला है, तेरे नाम से लोगों को शिफा भी दी है, मौजज़े भी किए। खुदा कहेगा कि मैं तुमको जानता ही, मेरी तुम्हारे साथ वाकफियत ही नहीं है। ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा? आज अगर हम इस बात पर गौर करें तो बहुत से लोग बैठ जाए नीचे, बैठ जाए कलाम सुनने के बाद जाए बैठ जाए। बहुत से लोग जो है इस बात को अपने ज़हनों में रख लें कि अभी हमने क्या आयत पढ़ी 12वीं आयत में, कुरिन्थियों की कलीसिया की 12वीं आयत में क्या पढ़ा? वहां हमने पढ़ा कि जो अपने आप को कायम समझता है वो क्या करे? जो अपने आप को कायम समझता है खबरदार रहे कहीं गिर ना पड़े। तो यहां इस बात के लिए हमने अपने आप को, अपने ज़हन को तैयार करना है कि भाई मौजज़े जो दिखाते हैं, जिनके वसीला से मौजज़े होते हैं, नबूवतें भी करता है, सारा कुछ करता है, तो उनके बारे में फिर दोबारा कुरिन्थियों की कलीसिया में आ जाए। कुरिन्थियों की कलीसिया वापस हाँ जी, पहला कुरिन्थियों का 12वां बाब और 13वां बाब, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब। और हाँ जी पढ़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं, पहला कुरिन्थियों 13वां बाब पहली आयत। अच्छा, बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं थनथनाता फिर पीतल या झुनझुनाती जान हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेद और भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखो तुम में कुछ भी नहीं। आमीन। बहुत है। तो यहाँ हम जब मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में पढ़ रहे थे तो क्या लिखा था कि वो नबूवतें भी करेंगे, मौजज़ात भी होंगे इनके वसीला से, शिफा के काम भी होंगे। अगर खुदा हमसे क्या कहेगा, ऐ बदकारो मेरी नजर के सामने से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो कैसे लोग होंगे? कौन लोग हैं वो? यही लोग हैं जिनके बारे में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं थनथनाता पीतल और झुनझुनाती जान। थनथनाता पीतल, झुनझुनाती जान, पता जो छन छन करती है मगर अंदर से खाली है। एक आज बड़ी बात जी अंदरों वेली, हाँ जी इतनी बात जी अंदरों वेली बड़ी ज्ञानवान बोल दी, अंदरों वेली तब सुषमा में लिया, अंदरों वेली। तो इन चीजों को हमें अपने ज़हन में रखना है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं थनथनाता पीतल और झुनझुनाती पीतल। उसको जमीन पर फेंके तो कितनी आवाज आती है इसकी? आती है?
कितनी आवाज आती है? पीतल की आवाज कभी सुनी आपने गिरते हुए? कोई आवाज नहीं होती। तो लिखा है, तो मैं तनतनाता पीतल और झुनझुनाती झाल हूं, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों का कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक हो, कामिल हो कि पहाड़ों का हट जाओ, तो वो क्या करेंगे? हट जाएंगे। और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी। खुदा मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मोहब्बत है। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर कायम नहीं है, हम इस बात को समझिए कि हम क्या बात यहां सीख रहे हैं। सीख हम ये रहे हैं कि ही बहुत से ऐसे लोग हैं, खिदमत भी करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, मौजज़ात भी कर रहे हैं, नबूवत भी कर रहे हैं, खुदा के साथ उनकी वाकफियत नहीं है। बड़े बड़े क्रूसेड भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मगर खुदा क्या कह रहा है? क्या है? बदकारों, मेरी नजर के सामने से दूर हो, जो मैं तुमको जानता ही नहीं। खुदा से वाकफियत नहीं है। हम जब स्टडी कर रहे थे, सेमिनरी कर रहे थे, तो एक खुदा के खादिम जो हमें स्टडी करा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? मैंने कहा सर पता नहीं क्या चल रहा है। कह रहे वहां ये चल रहा है कि